हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को पता है कि जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी निकली हुई है और आप लोगों ने फॉर्म भी भरा हुआ आशा करता। तो आपको समझना है कि जो आपका प्री एग्जाम है इसमें दो पेपर होंगे, एक प्री होगा, एक मेंस होगा। तो प्री को आपको कैसे निकालना है, अच्छी रैंक लेके आनी है। आपको ये देखना है कि जो टोटल क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो आपको मैं जो लास्ट में 2015-16 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें जिस तरीके से यूपी लेक्चरर की जो वैकेंसी थी उसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आए थे, कितना मार्जिन था उनका, और आने वाले टाइम में क्वेश्चंस का कितना कितना मार्जिन रहेगा जो 2021 में वैकेंसी आई हुई है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा, लेकिन ये जितने भी मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं, कॉन्सेप्ट है, आप वो सेंट्रल स्कूल में फॉर्म भरेंगे, आप अदर स्टेट्स में फॉर्म भरेंगे, या अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स होंगे वो अपने अपने स्टेट्स में फॉर्म भरे होंगे लेक्चरर के लिए, आने वाले टाइम में फॉर्म भरेंगे या एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट बड़े हेल्पफुल होने वाले हैं। आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट बता देता हूँ। जैसे आप लोगों को पता भी होगा, नोटिफिकेशन में आया भी था कि कितने क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के कितने होंगे, जीएस के कितने होंगे और टॉपिक क्या क्या है। लेकिन वहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिक सी बात है, देखिए 120 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, 80 मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे और 40 आपके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। तो 80 जो क्वेश्चन आपके पास हैं इसको आपको कम से कम 90%, 90% मतलब 72 मार्क्स, यानी कि 72 क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं और आप इजीली इसको कर देंगे अगर आप अच्छी मेरिट में आना चाहते हैं। मुझे पता है मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो 40 के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत आपको 80 के लिए नहीं करनी पड़ेगी। तो जीएस तो आपको याद करना है, उसके भी हम लोग लेक्चर डाल देंगे। मेन चीज़ बात करते हैं कि आपको जो 80 क्वेश्चंस हैं, जो 80 क्वेश्चंस हैं उनको कैसे करना है। और एक यहाँ बात ये है कि 80 क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में कैसे सोल्व करना है। मैं जानता हूँ आप सब लोगों ने एमएससी किया हुआ है, मैंने भी किया है, मैं भी बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। आप लोग भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पढ़ा रहे होंगे लेकिन इतना टाइम नहीं मिल रहा होगा अपनी तैयारी कर सकें। क्लास में जाके 10 से 15 मिनट में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ कम टाइम लिमिट में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहला जो टॉपिक है आपका रिलेशन फंक्शन का होगा, जिसमें 5 से 10 क्वेश्चंस आएंगे। और रिलेशन फंक्शन पहला ही चैप्टर होता है मैथमेटिक्स बुक का 11-12 में। 5 से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। फंक्शन के क्या टाइप्स होंगे, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, रिलेशन कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, इस तरीके से आपने पढ़ रखा होगा। और एमएससी आप लोग कर रहे हैं, तो देखिए एमएससी जब आप लोग किया है और एमएससी के बाद एमएससी में जो मैथमेटिक्स होता है वो अलग होता है, प्योर मैथमेटिक्स होता है। और ये टॉपिक है सब 12th लेवल के, और 12th लेवल के टीचर आप बनेंगे इसको करने के बाद। इसमें 12 टोटल टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स से, जिसमें कुछ टॉपिक्स 12th से होंगे, कुछ टॉपिक आपके बीएससी लेवल के होंगे। तो 12th से जो टॉपिक्स हैं, देखिए आपके पास रिलेशन फंक्शन हो गया, अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, वेक्टर हो गया। ये ग्रुप एंड रिंग थ्योरी आपके पास किससे मिलेगा, बीएससी से मिलेगा। और बीएससी में जो आपने जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने कृष्णा पब्लिकेशन की बुक पढ़ी होगी बीएससी की आपने, तो उन्हीं से आपको इसकी तैयारी करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को आपको बताऊंगा, और जिस कॉन्सेप्ट को मैं बताना चाह रहा हूँ उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं वो आपको सॉल्व करना, कम टाइम में सॉल्व करना है। टाइम लेके तो सब सॉल्व कर देंगे, लेकिन इतना टाइम होगा नहीं आप लोगों के पास इसको पूरा पूरा सॉल्व करो जब उसका आंसर दो। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस हो गया बीएससी से हो गया, आपका लीनियर अलजेब्रा होगा बीएससी से हो गया। रीमान इंटीग्रल भी बीएससी से है आपका, और इसमें से बहुत कम आता है, कभी कोई क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, ऐसे हो सकता है।
और उसके बाद बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स, बेसिक स्टैटिस्टिक्स आता है 12 से, आता है मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब कुछ। डायनामिक्स और ट्रिग्नोमेट्री, ये सब टॉपिक हैं आप लोगों के। तो मैं एक ही टॉपिक लूंगा, जैसे कि पहला मैं लेक्चर लूंगा रिलेशन एंड फंक्शन का। तो रिलेशन फंक्शन की टॉपिक को मैं उठाऊंगा। उसके बाद मैं इसके बेसिक क्वेश्चंस करूंगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहली बात होती है क्वेश्चंस करने के लिए उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझने आने के बाद एक होता है कॉन्सेप्ट पे ही सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया, फॉर्मूला लगाया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद उसकी लेवल बढ़ती हुई जाती है कि बेसिक लेवल में कर रहे हैं या उससे एडवांस लेवल में आप कर रहे हैं, या उससे उससे एडवांस लेवल में आप कर रहे हैं। आईटी जी मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं, वहां से भी क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे। देखेंगे कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इससे बाहर नहीं जा सकता। जितने भी आपके पास टॉपिक हैं, 12 टॉपिक हैं आपके पास, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। 80 क्वेश्चन करने हैं, और 80 क्वेश्चन आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, मैं आशा करूंगा। और हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको एक टीचर की तरह पढ़ाऊंगा, मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आप लोगों को अपना नंबर बता देता हूँ, 9267329768। इस नंबर पे आप लोग मुझे कोई भी क्वेरी आ रही है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो आप इसे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा वीडियो बना के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिससे सबकी समझ में आए। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आप को करने के लिए दूंगा, पीडीएफ दूंगा। इसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में जो यूट्यूब का होगा मेरा, उसमें आपके पास पीडीएफ ही दूंगा, और पीडीएफ से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसमें कॉन्सेप्ट भी होंगे और उसमें क्वेश्चंस भी होंगे, सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूंगा। उसके बाद एक लाइव एग्जाम लेंगे हम लोग। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो 12 जो टॉपिक हैं आपके पास, 12 टॉपिक के 12 टॉपिक आपके पास होने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन उसमें से छूटे ना। ग्रुप और रिंग थ्योरी से 7 से 12 क्वेश्चन आते हैं, बीएससी में से आता है। जो 12th में टीचर पढ़ाते हैं उनके थोड़ा टच हट जाता है जैसे ग्रुप और रिंग थ्योरी से, तो इसके मैं पूरा जो भी मेरे पास नोट्स अवेलेबल रहेगा उसको मैं दूंगा, और इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी रहेंगे मैं उनको आपको दूंगा। लीनियर अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा में अपने मैट्रिसेस कर रखे होंगे, लेकिन वेक्टर कैलकुलस का पार्ट नहीं किया होगा, थोड़ा बहुत जो भी है तो वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ मैं पहली वीडियो के साथ, रिलेशन और फंक्शन के साथ। और चाहता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहा है और आपके फ्रेंड्स होंगे, आप उनको इसको उन्हें शेयर करें, जिससे कि उनके लिए बेनिफिशियरी हो। अभी से आप लोग जुड़ जाएंगे तो आपके 2-3 महीने हैं, 2-3 महीने में 12 टॉपिक आराम से हो जाएंगे। और जो जीएस की बात है, जीएस भी हम लोग कराएंगे, हमारी एक टीम होगी जिसमें बहुत से टीचर होंगे जो आप लोगों को एक एक दो दो कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो इजीली आप इसको कर पाएंगे। 40 में से मानता हूँ अगर नॉर्मल भी आप करेंगे तो 25 से 30 क्वेश्चन, आप 20-25 क्वेश्चन मान लो, 25 भी कर देंगे। उधर से 70 से 75 क्वेश्चन करेंगे, 80 भी कर देंगे, बच्चे ऐसे भी हैं। तो आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता प्री क्वालिफाई करने से। जब आपका प्री हो जाएगा तो मेंस में आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी है, कुछ टॉपिक और बढ़ जाएंगे तो आप मेंस भी फाइनल कर देंगे। इसमें इंटरव्यू नहीं है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर ले आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। आपको प्री और मेंस दोनों एग्जाम निकालने, मेरिट बनेगी, मार्क्स की मेरिट बनेगी। उसमें कोई आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन परसेंटेज है उस पर कोई मेरिट नहीं बनेगी। तो ये बहुत अच्छा है, इस बार गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, इस तरीके से इस वैकेंसी को निकाला है। और आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे और अच्छे से इसको कर पाएंगे, क्योंकि बहुत वैकेंसी है इसमें। जो सीरियस बच्चे होते हैं करने वाले, वो 10% भी नहीं होते। फॉर्म भरने वाले 100%, 5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे तो 50,000 बच्चे ही सोच रहे होंगे जो जॉब लगाए। और जितने भी 4.5 लाख बच्चे हैं तो फॉर्म भर देते हैं, गवर्नमेंट का पैसा जमा कराते हैं अपना। तो ठीक है, नई वीडियो के साथ जल्दी आता हूँ मैं, रिलेशन फंक्शन के साथ पीडीएफ दूंगा।